अजबेला को पहचानो, वो नजर का एक खूबसूरत धोखा है। पता नहीं कितने हंसी नौजवान उसके हुस्न जवानी के भूल भुलैयों में गुम होकर रह गए। किबला चचा जान, आप यकीन करें, मैंने आज तक अजबेला में कोई बुराई नहीं देखी, कोई ऐब नहीं देखा। वो तो हूर जैसी पाक, नेक और मासूम है। हुजूर को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी का शिकार तो तुम हो बरखुरदार। जब किसी मर्द को किसी औरत की बुराइयां भी अच्छी लगने लगे तो समझो वो इंसान जिंदगी के ऐसे खतरनाक रास्ते पे जा रहा है जहां उसे जलील होने और पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये आप अजबेला पर इल्जाम लगा रहे हैं हुजूर? इल्जाम नहीं, अंजाम से खबरदार कर रहा हूं बरखुरदार शहजादे। आए आशिक़े ज़ार अजबेला, याद रख, बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, लेकिन ऐसी औरत का कांटा न रोता है न सोता है, बल्कि पत्थर बनकर जिंदगी खोता है। बस चचा जान, किबला मोहतरम, बस। मैं अजबेला की शान में ये गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी तरबियत, मेरी तहजीबो तमीज और अदब ये इजाजत नहीं देती कि आप जैसी अजीम बुजुर्ग हस्ती से मैं गुस्से व बदतमीजी से पेश आऊं। इसलिए अब मैं ये महल छोड़कर जा रहा हूं। खुदा हाफिज। गुलफाम, शहजादे गुलफाम, ये महल छोड़कर न जा, मेरे लखने जिगर। ये फैसला आपका गलत है मेरे सरताज। आप इस महल को और हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। आप हमारा और उन मासूम बच्चों का कुछ तो ख्याल कीजिए। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें जाने दीजिए। हम आपको जाने नहीं देंगे। शाह जमानी बेगम, आप हमारे रास्ते की दीवार ना बने, वरना गिरा दी जाएंगी। गिरा दीजिए, अपने कदमों में मेरी कब्र बना दीजिए, पर उस खतरनाक औरत के पास मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हट जाइए सामने से। आप ये महल और हम सबको छोड़कर मत जाइए। आपको अल्लाह का वास्ता आप हमें बताइए कि आपने हमसे आंखें क्यों फेर ली हैं। देखिए, देखिए, इन आंखों में देखिए। हम आपकी वही शाहजमानी बेगम हैं, आपकी नूरे नजर शहजादों की मां हैं हम। यूं बेसहारा मत कीजिए सरताज। बेसहारा कहां है आप? क्या कमी है आपको? महल है, खादिम है, गुलाम है, कनीजे हैं, हुकूमत है, खानदानी इज्जत है, बेपनाह दौलत, हीरे मोती जवाहरात हैं, सब कुछ है आपके पास। ये सब बेकार है आपके बिना, कंकर पत्थर है हमारे लिए। एक बीवी को सिर्फ उसका शौहर और शौहर की मोहब्बत चाहिए। यही दौलत आराम है उसका, चाहे वो महलों की बजाय एक टूटे हुए झोपड़े में ही क्यों न रहे। ये वक्त फजूल बातों का नहीं है। अजबेला पर किसी ने जादू किया है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगी। हमें जाने दीजिए। सुना है वो तो खुद जादूगरनी है, पराई मर्दों को अपने बस में कर लेती है। वो जो आपसे प्यार जता रही है, जरूर उसमें कोई भेद होगा, जरूर उसका कोई लालच होगा। लालच? क्या लालच हो सकता है? अगर हमारे जजीरे गौहर नाब की सल्तनत में लालो गौहर हीरे पैदा होते हैं तो उसके जजीरे मरजान में भी मूंगा मोती, अनमोल नगीने और पत्थर पैदा होते हैं। अरे वो हमसे ज्यादा अमीर है। वो कोई मामूली हैसियत की मलिका नहीं है। बड़े बड़े शहजादे उसके हुस्न की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, और वो हमारे लिए तरसती है, तड़पती है, आहें भरती है। हम नहीं जाते हैं तो मरने के करीब हो जाती है। हमारी सूरत देखे बिना उसे चैन नहीं आता, नींद नहीं आती। अरे वो तो वफा की मिसाल है, सिर्फ हमारे लिए बेहाल है। हम उसे छोड़ दें, उस पर शक करें, उसे धोखा दें, उसे बेवफाई करें?
हमारा जमीर हमें ये इजाजत नहीं देता। और आपका जमीर ये इजाजत देता है कि आप अपने बच्चों पर जुल्म करें, बीवी से बेवफाई करें। थप्पड़ मार देना और जवाब बनना पड़े तो खामोश कह देना कितना आसान है मर्दों के लिए। बस ये हमारा आखिरी फैसला है कि आपको एक फर्मा बर्दार शौहर परस्त बीवी की तरह अपने शौहर की खुशी को अपनी खुशी बना लेना चाहिए। ये खुशी नहीं, खुदकुशी है औरत के लिए। मर्द की इस खुशी में आबाद घर की बर्बादी है। गुस्ताखी से बाज आओ और हमें जल दो। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत हट जाइए जाओ। अब्बा हुजूर। नहीं अब्बा हुजूर। मैंने कहा ना, हट जाओ। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। हट जाओ, जाने दो। अब्बा नहीं। हट जाओ नालायकों। मेरे बच्चों, देखिए इन बच्चों की हालत तो देखिए। हम पर नहीं तो कम से कम बच्चों पर तो रहम कीजिए। एक दिन वो था जब इनको जरा सी खराश, जरा सी चोट लग जाती थी तो आप बेचैन हो जाते थे, रात रात भर जागते थे। और आज खून में नहाए आपके सामने खड़े हैं और आपके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा। इस औरत की मोहब्बत ने आपका दिल पत्थर का बना दिया है। हाँ। चाबी दो, चाबी दो। हाफिज ताजे सुल्तानी, मारे सियाह हट जा, मुझे ताज लेने दे, हट जा। ये देख ऐ मुहाफिज, मैं इस ताजे सुल्तानी का खानदानी वारिस शहजादा गुलफाम हूं। ये नगीना सबूत है मेरे वारिस होने का, हट जा, हट जा। अज़बेला, मैं आ रहा हूं। अज़बेला, 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 जाने गुलफाम, कहां हो तुम? देखो हम तुम्हारी तंदुरुस्ती का ताज लाए हैं। अज़बेला, 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 अज़बेला।
शहजादे, मेरा महबूब सो रहा है, कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। बेगैरत, बेशर्म, तेरी आगोश में एक और गैर इंसान। अरे गैर तो तू है मेरे आशिक नादान। हाय, ये तो मेरा महबूब है, दिलबर है, परगवान। क्या बात है जाने मन, इस बच्चे को क्या बता रही थी तुम? ये बता रही थी मेरे महबूब कि मैं तुम्हें किस कदर दिलो जान से प्यार करती हूँ। शुक्रिया है जानो दिल, प्यार भरा शुक्रिया। तो तूने मुझसे प्यार नहीं किया, धोखा किया है मुझसे, धोखा। फरेबी, मक्कार। अरे मैं अपने हरे भरे घर को तेरे प्यार की आग में जला कर आ रहा हूं, अपने महल को छोड़कर, अपने बूढ़ों से मुंह मोड़कर, अपनी नेक बीवी और मासूम बच्चों के आंसुओं को ठुकराकर तेरे प्यार के दामन में आया। लेकिन गुनहगार औरत, तेरा दामन तो दगाबाजी और बेवफाई से तार तार है। तू बहुत जालिम और मक्कार है। ना, जलील और बेवफा तो तू है, तू जो अपनी बीवी और बच्चों का वफादार नहीं हुआ, वो मेरा वफादार क्या होगा? बेवकूफ आशिक, जब तू अपनी बीवी से छुप छुप कर मेरे पास आकर मोहब्बत किया करता था, तो मैं अक्सर सोचती थी कि तू कितना जलील, बेवफा और पत्थर दिल शौहर है, जो अपनी नेक और शौहर परस्त बीवी को अपने पैर की जूती समझता है और मुझ जैसी औरत के तलवे चाटता है। अरे हम तो हैं जो हैं, पर तू है, लानत है तुझ पर नालायक मर्द, तू। हाँ, मैं इसी लायक हूं, इसी लायक हूं मैं। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे बुजुर्ग चचा जान ने सही कहा था कि तू साहिरा है, जादूगरनी है। मैं साहिरा हूँ, जादूगरनी हूँ, पर तू बड़ा नाफरमान भतीजा निकला। अपने बुजुर्गों को रोता छोड़कर ये ताज उठा लाया। लेकिन ऐ साहिरा, मैं ये खानदानी ताज सुल्तानी तुझे नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं देगा? तू नहीं देगा तो हम ले लेंगे। मेरे महबूब बरगवान, जरा इसे अपना जलवा तो दिखाओ।
देख, मेरा मतलब पूरा हुआ। इस करामाती सुल्तानी ताज के मेरे सर पर आते ही मैं तेरी सल्तनत की मालिक हो गई। वो खूबसूरत जजीरा बदसूरत हो गया। तेरा आबाद शहर बर्बाद हो गया। बाजार, मोहल्ले, महल सब पहाड़ों में और उजाड़ मैदानों में बदल गए। गुलिस्तान वीराने बन गए और इंसान समंदर और तालाबों में मछलियां बनकर कैद हो गए। अब कोई भी अल्लाह का बंदा या अल्लाह का पाक कलाम और शमशीर सुलेमानी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। साल के आखिरी महीने की चांद रात को मैं और मेरा महबूब बरगवान कभी न मरने वाली शैतान की औलाद बन जाएंगे। शैतान की औलाद। डर जा। मेरे गमों की बस यही कहानी है। गम तो इस बात का है कि मेरे जुर्म की सजा मेरी मासूम बीवी और बच्चों को भी मिली। मेरे घर के रास्ते मेरी जवानी में खो गए। नादानियों की धूल में हम पत्थर के हो गए। बड़ी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी गुलफाम। अच्छा ये बताओ, उस जादूगरनी ने तुम्हें पूरा पत्थर का बनाकर मार क्यों नहीं डाला? जिंदा क्यों रखा है? जिंदा इसलिए रखा कि मुझे कंधों तक आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का बनाएगी, फिर पूरे चांद की रात को मेरा सर काट कर अपने शैतान को भेंट चढ़ाएगी। हयाते जां विदा के लिए हमेशा जिंदा रहने वाली, कभी न मरने वाली जिंदगी शैतान से हासिल करने के लिए। मुल्हिद, मलून, मुशरिक है जादूगरनी। ये गलतफहमी है उसे कि इंसानों की कुर्बानी, बच्चों या बड़ों का सर काटकर शैतान को चढ़ाने से इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। नहीं, मौत तो खुदा की ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, चाहे वो कोई जादूगर हो या कैसा भी ताकतवर। मौत जरूर आएगी। कुछ दिनों तक वो अपनी जादूगरी के बल पर यह गुनाहों का तमाशा दिखा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। गुलफाम, क्या तुम जादूगरनी का यह राज जानते हो कि ये पत्थर के इंसान फिर से जिंदा इंसान कैसे बन सकते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, मुझे इतना मालूम है कि जहां शैतान का बुत है वहां एक कुत्ते का भी बुत है। उस कुत्ते को यह राज मालूम है कि ये पत्थर के बुत फिर कैसे इंसान बनेंगे। ये देखो, उसके आने की आवाजें आ रही हैं। वो साहिरा, वो जादूगरनी मुझे पत्थर का बनाने आ रही है। कल पूरे चांद की रात है। अगर मैं पूरा पत्थर का बन गया तो मेरी बीवी, बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे शहर के लोग भी इंसान नहीं बन सकेंगे, इंसान नहीं बन सकेंगे। फिर वो इसी तरह तालाबों और समुंदर में मछलियां बनकर कैद रहेंगे। सिर्फ कल रात तक का वक्त है, बचा लो खुदा के लिए, हम सबको बचा लो, सबको बचा लो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर बचाऊंगा।
तुम रो नहीं। अल्लाह से दुआ मांगो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, कि मैं अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सकूं। हिम्मत से काम लो, हौसला रखो। खुदा की रहीमी और करीमी के आगे ये शैतानी ताकत कुछ भी नहीं है। हाँ, हौसला रखो, हौसला रखो। तुम डरो मत। मैं छुप कर उसके सारे राज जानने की कोशिश करता हूँ। हौसला रखो। हाँ। क्यों मेरी महबूबा के आशिक, इश्क का मजा आ रहा है ना? ऐ इंसानी भेड़िए, रहम कर, अरे खुदा से डर और अपनी शैतानी महबूबा को समझा। इतना जुल्म ना करे, आजाद कर दो, छोड़ दे मुझे, जाने दे, छोड़ दूं? एक बार मौत से दामन छुड़ाना आसान है, लेकिन मुझसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है मेरे बेवकूफ आशिक। मेरी मोहब्बत के मालिक, मेरे महबूब बरगवान। हुक्म हो मेरी जान। जरा इसे अपना जलवा तो दिखाओ, जलवा। अभी लो मेरी जान। क्या बात है मेरी प्यारी प्यारी अज़बेला, तुम्हारे खूबसूरत हाथ रुक क्यों गए? ये देखो मेरे महबूब, ये देखो, इस आशिके जार का जिस्म सीने तक पत्थर का बन चुका है। अब कल चांद रात को इसे पूरा पत्थर का बनाकर इसका सर हम अपने माबूद शैतान को भेड़ चढ़ा देंगे। बड़ा हसीन ख्याल है मेरी हसीन महबूबा। कल रात तक के मेहमान मेरे आशिक गुलफाम, अब कल रात को ही प्यार की आखिरी मुलाकात होगी। चलो अब आराम करते हैं मेरे मलिका हुस्न, तुम्हारे नाजुक हाथ थक गए होंगे।
कल चांद की रात तुम्हारी इबादत और बात मेहनत की रात है, और तुम्हारी वजह से मैं भी कभी ना मरने वाला जिस्म बन जाऊंगा। और हमें नाचते हुए अपने खुदा इस शैतान के सामने अपनी मुराद मांगनी है, रक्स हयाते जाविदा करना है। हाँ मेरे हमदम, हाँ हम दोनों नाच नाच कर अपने खुदा की इबादत करेंगे और पत्थर के गुलफाम का सर काटकर अपने खुदा शैतान के कदमों में चढ़ा देंगे, और वो हमसे खुश होकर हमें अपनी औलाद यानी कि शैतान की औलाद बना देगा। इसीलिए जाने मन जाने भगवान, कल रात के लिए आज तुम मेरी आगोश में आराम करो। शैतानी जादू के असर से तेरा वजूद बदल गया है, तो अल्लाह की कुदरत से तू अपने असली वजूद में वापस आ। अल्लाह की कुदरत से शमशीर सुलेमानी के साए में आ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे मोहसिन नेक इंसान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो ए मजलूम नौजवान? मुझे अपना हाल सुनाओ। मैं जजीरा सदफ का शहजादा याकूब इमरोजी हूं। हाँ, एक दिन साहिरा अजबेला को समंदर के किनारे सैर करते हुए देखा। बस दिल उस पर आशिक हुआ। उसके हुस्न और जमाल के जाल में ऐसा फंसा कि उसकी ख्वाबगाह की कहानी बन गया। और एक रात उस साहिरा ने मुझे कुत्ता बनाकर अपने दरवाजे पर बिठा दिया।
और मुझे पत्थर का बना दिया। शहजादा याकूत इमरोजी, क्या तुम ये राज जानते हो कि ये सारे पत्थर के बुत फिर से कैसे जिंदा इंसान बन सकते हैं? हाँ मेरे मोहसिन, पहले जुल्म जब्र, गुनाह व बदी, फितना व फसाद की जड़ को खत्म कर दे तो ये पत्थर के इंसान जिंदा इंसान बन जाएंगे। शुक्रिया शहजादे, शुक्रिया। अब ये बताओ, उस साहिर अज़बेला और साहिर बरगवान की मौत का राज क्या है? जादूगरनी अज़बेला और जादूगर बरगवान को अगर अलग अलग मारा जाए तो वो नहीं मरेंगे, हाँ? बल्कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। और अगर दोनों को एक साथ मार दिया जाए तो वो दोनों मर जाएंगे। मगर ए अल्लाह के बहादुर बंदे, पहले जुल्म जब्र, गुनाह व बदी, फितना व फसाद की जड़ को खत्म कर दे। ये इंसानियत, मोहब्बत, शराफत, ममता, नेकी, ईमान और सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसानों को शैतान बनाने वाला, उन्हें भटकाने वाला झूठा शैतानी खुदा है। इसे मार डाल, इसकी गर्दन काट दे। हाँ, अभी काटता हूं। इंसानों के जिंदा होने का राज बता दिया। मेरे बरगवान, हुक्म हो मेरी जान। जरा अपना जलवा तो दिखाओ, जलवा, और इस नमक हराम कुत्ते को हमारे जन्नों में पहुंचा दो। अभी पहुंचाता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, इसे सजा ना दो। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। सब्र करो, जरा सब्र करो, तुम्हें भी जरूर सजा देंगे। नहीं, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, मुझे मार डालो, मुझे जला दो, मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं। खुशी तो ये है कि मेरी ये जिंदगी बेकार थी, किसी अल्लाह के बंदे के काम तो आ गई। खामोश। शमशीर सुलेमानी मेरे हाथ में नहीं, बल्कि सारी दुनिया की ताकत मेरी मुट्ठी में है। इस नेकी की तलवार से मैं नेकी को खत्म करके नेकी को बदी में बदल दूंगी। अल्लाह के नेक बंदों को, आमिल रूहानी दरवेशों को और अल्लाह वाले फकीरों को मैं बदी के गहरे समंदर में डुबो दूंगी। फिर हर तरफ मेरा ही काला झंडा लहराएगा, हर तरफ मेरी ही हुकूमत होगी। ए शमशीर सुलेमानी, अपनी करामाती रोशनी से मेरे दुश्मन सिंदबाद का सर काट डाल। जोर से हुक्म दो, शायद तलवार ने सुना नहीं। ए शमशीर सुलेमानी, मैं तुझे हुक्म देती हूँ,
दुश्मन सिंदबाद को मार डाल, जला दे उसे। मार डाल इसे, मार डाल। अहमक असबेला और बेवकूफ बर्गवान, रोशनी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। क्यों? मगर क्यों? इसलिए कि जब तक इस तलवार पर अल्लाह का नाम और उसका पाक कलाम नहीं पढ़ा जाता, ये कोई बात नहीं मानती। पाक कलाम? तो बताओ वो पाक कलाम क्या है? हमें बता, वो पाक कलाम है क्या? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। तो ठीक है, जब तक ये नहीं बताए इसे इसी कैद में सड़ने दो। देखो कैसा शेर की तरह पिंजरे से अपना सर टकरा रहा है, जैसे कि पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये साहिरा अजबेला का कैद खाना है। यहाँ सिर्फ आना है, जाना नहीं। लेकिन हम बहादुर और ताकतवर इंसानों को जानवर या खूबसूरत बुत बनाकर रखना पसंद करते हैं। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो हम तुम जैसे बब्बर शेर को अपने साथ रखना पसंद करेंगे। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो शहजादा गुलफाम की तरह तुम्हारा सर भी काट कर अपने माबूद शैतान के कदमों में चढ़ा देंगे। सोच लो, कल चांद की रात शुरू होने से पहले तक का वक्त है तुम्हारे पास। बेवफाई करे, खामोश। थप्पड़ मार देना और जवाब बनना पड़े तो खामोश कह देना कितना आसान है मर्दों के लिए। बस, और हमें जल दो। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। नहीं अब्बा, मैंने कहा ना, हट जाओ। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। हट जाओ, जाने दो। अब्बा नहीं। हट जाओ नालायकों ना। वो रात आ गई, वो रात आ गई। वो चांद रात आ गई। हाँ मेरे महबूब, वो चांद रात आ गई। अब हम कभी न मरने वाली जिंदगी हासिल कर लेंगे। हाँ मेरे महबूब, अब हम शैतान की औलाद बनकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हम कभी नहीं मरेंगे। बोल पिंजरे के परिंदे, तूने क्या फैसला किया है?
अल्लाह के बंदों के फैसले बदला नहीं करते। देख सिंदबाद, तेरी जिंदगी की शाम हो रही है। अब कुछ ही देर में जगमगाता हुआ पूरा चांद तेरी मौत का पैगाम लेकर यहाँ आ रहा है। तू कुछ देर का मेहमान है, ऐ मौत के मुसाफिर। देख, मौत का पहला डंका बजा। इंसानों की खाल से बने हुए ढोल नक्कारों पर जब 2 बार और चोट पड़ेगी तो उसके बाद हमारा रक्स हयाते जाविदा शुरू होगा, और उसके बाद हमेशा जिंदा रहने के लिए हम दोनों अपने इस खन्नास के सामने खूब नाचेंगे। और उसके बाद तेरा और गुलफाम का सर काटेंगे। ए सरकश नौजवान, मैं तेरा सर काटना नहीं चाहती, इसलिए जल्दी से मुझे अल्लाह का वो नाम और पाक कलाम बता दे जिसके पढ़ने से शमशीर सुलेमानी की बेपनाह ताकत मेरे हाथ में आ सकती है। बता बता। तुझ नापाक को वो पाक कलाम मैं नहीं बताऊंगा। देख, जिद ना कर। जिंदगी को ना ठुकरा, मौत को गले ना लगा। ऐ नादान नौजवान, याद रख, किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। अगर तू जिंदगी चाहता है तो हमारी बात मान ले, बन जा हम जैसा। बता दे वो पाक कलाम और सर झुका दे हमारे खन्नास के सामने। है, ये सर सिवाय वहदहू ला शरीक के और किसी के सामने नहीं झुक सकता। ये मेरा हुक्म है, तू इबादत कर मेरे माबूद की। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और सारी इबादतें सिर्फ उसी एक अल्लाह के लिए है। भूल जा उस अल्लाह को और सिर्फ इसे याद रख, इसे। यही मेरा खुदा है, यही मेरा ईमान है। गलत, ये ना खुदा है ना ईमान है, सिर्फ मरदूद मलून शैतान है। देख, मौत का दूसरा डंका बजा। वक्त गुजर रहा है, जिंदगी तेरे हाथों से निकल रही है सिंदबाद, और मौत तेरे करीब आ रही है। देख, अब मौत का तीसरा डंका बजने वाला है सिंदबाद। बस अब कुछ ही पल हैं तेरे पास। मैं तुझे सिर्फ एक आखिरी मौका और देती हूँ। मेरी बात मान ले, मुझसे और मेरे माबूद से माफी मांग ले। जल्दी कर। तू जल्दी से माफी मांग ले और अपने सच्चे रब को पहचान ले। तोड़ दे इस जुल्म बदी के शैतानी बुत को, तोड़ दे इस जुल्म बदी के शैतानी बुत को, और तौबा कर, तौबा कर। तौबा भी एक इबादत है। आजा, आजा राह मुस्तकीम पर, अल्लाह की सीधी राह पर। देख, मौत का तीसरा डंका बजा। देख, हाँ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वक्त खत्म हुआ।
बचाओ अपने बंदे को। मालिक, इन जालिमों को बिठा दे, इन जालिमों की जमीन को बिठा दे। तूफान चलाओ, तूफानों का मालिक, तुझे तेरे प्यारे नबी मोहम्मद का वास्ता, मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन।
शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि खानदान की इज्जत, ये ताजे सुल्तानी वापस आ गया। मेरे लगते जिगर शहजादा गुलफाम, जब इंसान बदी और गुनाह का साथ देता है तो बदकिस्मती घर में आती है और खुशकिस्मती रूठ कर चली जाती है। मगर आज इस फरिश्ता सीरत खुदाई मददगार सिंदबाद की बदौलत ये बर्बाद जमीन फिर आबाद हो गई। हम एहसानमंद हैं इस अजीम इंसान के। हम इन्हें और अपनी जिंदगी की गलतियों को कभी नहीं भूल सकते। गलतियां, भूल, ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। इसलिए अब हम ये ताजो तख्त तुम्हें सौंपते हैं। आप अपने मुबारक हाथों से ये ताज इन्हें पहना दीजिए। बादशाह गुलफाम को सल्तनत गौहर नाब का ताजो तख्त मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शाहजमानी बेगम, शाहजमान, मुबारक हो हमारे सरताज, मुबारक हो। अब्बा हुजूर मुबारक हो। मुबारक मेरे नूर नजर, लख्ते जिगर मुबारक। मुबारक हो, ये ताजो तख्त बादशाहत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो शाह जमानी बेगम, मुबारक हो। लेकिन पहले आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपके खतावार, मुजरिम, गुनहगार हैं। खुदारा हमें माफ कर दीजिए। खुदारा ऐसा मत कहिए, मत कहिए मेरे सरताज। माफी कैसी? शौहर बीबी से माफी मांगे, ये कैसे हो सकता है? हम आपकी बेगम हैं और आप हमारे शौहर, मजाजी खुदा है हमारे। नहीं, कोई भी ऐसा शौहर मजाजी खुदा कहलाने का हकदार नहीं जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किए हो, गैर औरत का बन गया हो। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये आपके किरदार की अजमत है बेगम, लेकिन हमें तो अपने जुर्म और गुनाह का एहसास है। हम जानते हैं बेगम, हम जानते हैं कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती वो घर बेइज्जत और बर्बाद हो जाता है। जिस खानदान में औरत को जलील किया जाता है वो खानदान दुनिया में जलील और ख्वार हो जाता है। जिस कौम में औरत पर जुल्म होता है उस कौम पर खुदा अजाब नाजिल करता है और उस कौम को जालिमों का गुलाम बना देता है। अल्लाह और हमारे पैगंबर रसूल अकरम का फरमान है कि अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आओ, उसकी रहनुमाई करो,
उसकी हिफाजत करो। मियां बीवी दोनों का दर्जा, दोनों के हक बराबर हैं। हया व शर्म करने वाली, अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखने वाली नेक बीवी जन्नत की हकदार होती है। ईमान के बाद नेक बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का तोहफा है अल्लाह का। इसलिए खुदा के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। एक बार कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया, वरना अल्लाह और खुद हम अपनी ही नजरों में गुनहगार रहेंगे। हमने और हमारे अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। खुदा करे आपका साया सलामत रहे हम पर। इन संदूकों में क्या है बादशाह गुलफाम? ये हमारे जजीरे के कुछ खास नजराने हैं, आपको अपने वतन ले जाने के लिए दे रहा हूं। कबूल फरमाएंगे तो बड़ी इनायत होगी। ये तो बहुत कुछ दे दिया आपने। मुझे तो बस आपकी मोहब्बत और इनकी दुआओं की जरूरत है। मोहब्बत और दुआओं का एक बेनजीर नजराना हम आपको पेश कर रहे हैं। क्या है ये? ये हमारा खानदानी नगीना अजमत है। हमारे पूरे शाही खानदान की तरफ से आपको ये तोहफा दिया जा रहा है। कबूल फरमाकर इज्जत बख्शे। शुक्रिया। शुक्रिया किबला मोहतरम चचा जाने आलम। आपका ये खानदानी शाही तोहफा हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। कबूल फरमाने का, इज्जत अफजाई का शुक्रिया मोहतरम सिंदबाद। मेरे मोहसिन खुदाई मददगार सिंदबाद, हमने आपके वतन जाने के लिए जहाज का इंतजाम किया है। ये रहा वो जहाज। सुनो। जी हुजूर। इन संदूकों को जहाज में रख दो। सिंदबाद, सिंदबाद, ना खुदा, ना खुदा, तुम जिंदा हो। अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अमीर सिंदबाद जिंदा है। अमीर सिंदबाद जिंदा है। अमीर सिंदबाद, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तलाश कामयाब हुई। मुझे अपना अमीर सिंदबाद मिल गया। अमीर सिंदबाद, वो देखो तुम्हारा जहाज। तुम्हारा नहीं, हमारा जहाज कहो। अल्लाह अकबर, क्या तेरी शान करीमी है मालिक कि मुझे मेरा जहाज भी मिल गया। वाकई अल्लाह बड़ा कारसाज है। ये उसी का करम है कि इस नेक इंसान को उसका जहाज मिल गया। अमीर सिंदबाद, तुमने हमारी जान बचाई और खुद उसको पैकर मछली से लड़ते लड़ते मौत के मुंह में चले गए। ना खुदा, खुदा जो कुछ करता है अच्छा करता है। इस बात का पता इंसान को कुछ देर बाद होता है, लेकिन याद रखो खुदा के हर काम में मसलहत होती है। सच है। अगर मेरे मोहसिन सिंदबाद पानी में बहते हुए हमारे जजीरे के साहिल तक नहीं पहुंचते तो जुल्म के शिकंजे में तड़पती हुई ये जमीन और हमें दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने इंसानियत की खिदमत के लिए मुझ नाचीज को इतनी हिम्मत और ताकत अता की। खुदा जरूर कामयाबी देता है अगर इंसान की नीयत और इरादे मजबूत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अलविदा, खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। और इस तरह सिंदबाद का पहला सफर तमाम हुआ। उसे उसका खोया हुआ जहाज भी मिल गया और बिछड़े हुए साथी भी। अपने अमीर को जिंदा और सलामत देखकर जहाज पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कहते हैं कि जो लोग दूसरों की हिफाजत करते हैं, खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है। सिंदबाद की वापसी इस बात का सबूत है
कि सच्चाई की शम्मा को दुनिया की बड़ी से बड़ी आंधी बुझा नहीं सकती। सिंदबाद के ये कारनामे हर आने वाली नस्ल के लिए एक तोहफा है, सौगात है, और जो हमको ये बताते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और अब सिंदबाद कामयाब होकर शाह बगदाद की खिदमत में हाजिरी देने जा रहा है और शाही दस्तूर के मुताबिक बादशाह की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता है। ये वही तोहफा है जो उसे शहजादा गुलफाम के चचा ने दिया था, यानी वो नायाब हीरा जो अनमोल भी है और बेमिसाल भी है। खूब, बहुत खूब। मगर हमने सुना है कि इसके साथ एक हीरा और भी है। क्यों फखरुद्दीन, तुम्ही ने तो जिक्र किया था ना? जी बंदा परवर, कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह के सिर्फ 2 ही हीरे हैं। एक तो यह है और दूसरा हीरा यहां से कोसों दूर के फासले पर किसी ऐसे खतरनाक जगह पर है जिसे मौत की वादी कहा जाता है। मौत की वादी? जी हाँ हुजूर। और यह भी सुना है जनाब कि जो वहां जाता है वो जिंदा बचकर नहीं आता, या तो रास्ते में मर जाता है या फिर वहां पहुंचकर मारा जाता है। क्यों सिंदबाद, क्या यह बात दुरुस्त है? जी हाँ, मुझे बताया गया है कि उस मौत की वादी तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक जंगल, कई तूफानी दरिया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। और इसी के साथ साथ रास्ते में खतरनाक दलदल भी पड़ते हैं और खूनी दरिंदे भी। तब तो उस हीरे तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं। हुजूर वाला, छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना नाचीज की आदत है। वैसे भी मुझे खतरों से टकराने का शौक है। यानी तुम दूसरा हीरा हासिल करना चाहते हो? अगर आपकी दुआ और ऊपर वाले का करम रहा तो मैं वो दूसरा हीरा हासिल करके ही दम लूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बस दुआ है आपकी। आदाब आदाब। कैसे हैं जनाब? बस कैसा कट रहा है सफर आपका? हाँ? चलिए ठीक है। ना खुदा, अब यहां से यमन कितने फासले पर है? बस 2 दिन और 2 रात में हम यमन के साहिल पर होंगे। हम अपने जहाज के मुसाफिरों को वहीं उतार देंगे और तुम भी जहाज लेकर वहीं रुक जाना। और आप? हम एक कश्ती खरीदकर उस हीरे की तलाश में निकलेंगे और उस मौत की वादी का नजारा करेंगे। लेकिन जनाब, वो जगह यहां से महीनों के फासले पर है और वहां खतरा भी बहुत है। आप कहां-कहां तलाश करेंगे उसे? ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है मेरे दोस्त। वो तो सिर्फ मौत की वादी है। लेकिन जनाब, वो भूत प्रेत, चुड़ैल और शैतानों की बस्ती है जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। खुदा हिफाजत करे आपकी। मैं सिर्फ खुदा पर यकीन रखता हूं, भूत प्रेत और शैतान पर नहीं। पर फिर भी खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो? अगर इंसान में हालात से लड़ने की ताकत हो और अपने आप पर भरोसा हो तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर आपकी जिंदगी भी तो अजीज है। मौत तो किसी को नहीं छोड़ती मेरे दोस्त, लेकिन मैं मरने से पहले ऐसे कारनामे अंजाम दूंगा, ऐसी कहानियां छोड़ जाऊंगा जिसे दुनिया बार बार दोहराएगी। सिंदबाद के हौसले और यकीन की मिसालें दी जाएंगी इंशाअल्लाह। लाओ। वो दूर, बहुत दूर मीनारे पर कोई चीज चमकती दिखाई दे रही है। क्या है वो? वो तो आईना सिकंदरी है। आईना सिकंदरी? हाँ, कहते हैं कि
बादशाह सिकंदर ने उस मीनार को बनवाया था और उस पर आईना लगवा दिया था। वो किस लिए? वो आईना इस बात का इशारा है कि उसके बाद हद सिकंदरी शुरू हो जाती है। ये हद सिकंदरी क्या है? जो जहाज उस हद में जाता है वो सही सलामत नहीं रहता। अच्छा, वो कैसे? वहां हर वक्त तूफान उठता रहता है। वहां एक बहुत बड़ा भंवर है जिसमें फंसकर बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है। आज तक सैकड़ों जहाज उस भंवर में डूब चुके हैं। अगर जिंदगी रही तो हम उस जगह की सैर जरूर करेंगे जिसे हद सिकंदरी कहते हैं। कौन शेखू मियां, कैसे मिजाज है आपके? अमीर सिंदबाद के होते किस बात का गम? अरे यार, ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। खुदा हमारे अमीर सिंदबाद को खुश रखे, आबाद रखे। हाँ। मगर उसे थोड़ी सी अक्ल भी दे। वो मौत की वादी में जा रहा है जहां भूत होंगे, प्रेत होंगे, चुड़ैलें होंगी। बाप रे बाप। क्यों जनाब, आपने तो बहुत से सफर किए हैं। क्या नाखुदा की बताई हुई हद सिकंदरी और आईना सिकंदरी की बात दुरुस्त है या सिर्फ कहानी है? बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। अब तक वहां सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। जो जहाज गलती से वहां गया फिर लौटकर नहीं आया। और ये हीरे वाली कहानी जो मौत की वादी में है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। उस मौत की वादी में जो भी गया लौट कर नहीं आया। आखिर ऐसी क्या बात है मौत की वादी में? अव्वल तो वहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में बड़े खतरनाक जंगल पड़ते हैं। अगर उनसे बच गए तो खूनी दरिंदे फाड़ खाते हैं, और अगर उनसे भी बच गए तो देव, भूत, प्रेत जान को आते हैं। सुना है एक हीरा सिंदबाद के पास है और वो दूसरा हीरा लेने जा रहा है। खुदा सिंदबाद को कामयाब करे, मगर वो हीरा है बड़ा मनहूस। वो कैसे? इस हीरे की वजह से कोई न कोई आसमानी आफत जरूर आती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह हीरा मनहूस है। नहीं बुजुर्गवार, खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज मनहूस नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उससे किसी न किसी को फायदा जरूर पहुंचता है। इसका सबूत यह है कि कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है। मैं नहीं मानता, वो हीरा है मनहूस। मेरे दोस्त, होश में आओ, होश में आओ। इसके मुंह से तो हरा हरा झाग निकल रहा है। इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप ने काटा है। अब इस पर दुनिया की कोई दवा असर नहीं कर सकती। अब इस गरीब के लिए सिर्फ दुआ करो। नहीं, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा इसे मैं। अल्लाह ने चाहा तो यह भी उठकर खड़ा हो जाएगा, इंशाअल्लाह। खुदा करे ऐसा ही हो, मगर आज तक हमने किसी इंसान को जीता नहीं देखा जिसे ऐसे सांप ने काटा हो। अल्लाह ने चाहा तो इसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसे। हाँ, पानी लाओ, पानी लाओ। ना खुदा, होश में आओ मेरे दोस्त, होश में आओ। दो, अल्लाह।
पियो 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 मेरे दोस्त, पियो। तुम्हें जीना है मेरे दोस्त, जीना है तुम्हें। हाँ पियो। आंखें खोलो। उठो। उठो मेरे दोस्त, शाबाश शाबाश, उठो। शुक्र है परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। अपने सरदार का शुक्रिया अदा करो, इनकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। मालिक, अमीर सिंदबाद, अमीर सिंदबाद, तुम मेरे मालिक हो, मेरे आका हो। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पैर धो धो कर पीऊंगा। नहीं, बच्चों जैसी बात मत करो। तुम मेरे साथी हो, साथी। अपने आप को गुलाम नहीं, इंसान समझो। खुदा ने किसी को किसी का गुलाम नहीं बनाया। यह तो इंसान की हवस है जिसने चारों ओर लूट मचा रखी है। सुभान अल्लाह। मगर सिंदबाद, यह हीरा यकीनन वही हीरा है जिसके बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं, और जिसके साथ का हीरा हासिल करने के लिए तुम मौत की वादी का सफर तय करना चाहते हो। हाँ, सुना है ये हीरा बहुत कीमती है। दुनिया का बड़े से बड़ा जौहरी भी इस हीरे का दाम नहीं चुका सकता। अगर तराजू की एक पलड़े में यह हीरा रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में दुनिया के सारे जवाहिरात भर दिए जाएं, तो भी इस हीरे की बराबरी नहीं हो सकती। क्या मैं इस कीमती हीरे को एक नजर देख सकता हूं? जरूर। ये हीरा सिर्फ हीरा नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा खजाना है। लीजिए। मगर मैं फिर कहता हूं, यह हीरा बहुत मनहूस है। जिसके पास रहता है उसकी जान भी खतरे में रहती है और उसके साथ वालों की भी। और मैं भी फिर कहता हूं कि खुदा की बनाई कोई चीज मनहूस नहीं होती। उसका सबूत सामने है आपके। आप जिस हीरे को मनहूस कह रहे हैं, उसी हीरे ने एक इंसान को नई जिंदगी दी है। अमीर सिंदबाद ने बिल्कुल ठीक कहा है, यह हीरा मनहूस नहीं हो सकता। मगर देख लेना, हम पर कोई ना कोई आफत जरूर आएगी। उस हीरे पर किसी जादू का असर होगा और वो जादू अपना असर जरूर करेगा। ये हीरा बहुत से इंसानों का खून पिएगा, देख लेना। तुम लोगों ने वो हीरा देख लिया ना? हाँ, देख भी लिया और उसकी कीमत का अंदाजा भी लगा लिया। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? सिर्फ हीरा हासिल करना है या उसे भी खत्म करना है? तुम्हें दोनों काम करने हैं, मगर ख्याल रहे, सिंदबाद होशियार होने के साथ साथ बहादुर भी है। हाँ, मगर उसमें एक कमी है। वो क्या? वो हमारी तरह बेरहम कातिल नहीं है। हम तजुर्बेकार कातिल हैं। हमारा नाम बगदाद से लेकर शाम तक, शाम से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर बुखारा तक हमारा नाम मशहूर है। और हर बादशाह ने हमारे कत्ल का हुक्म जारी किया है। हर मुल्क में एक फांसी का फंदा हमारा इंतजार कर रहा है। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ और गौर से सुनो। सिंदबाद हर रोज दोपहर के बाद जहाज के तहखाने में, यानी कि निचले हिस्से में जाता है। क्यों? वो अनाज और दूसरी खाने पीने की चीजों की देखभाल करता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। और उससे भी ज्यादा अच्छा ये है कि दोपहर के बाद जहाज पर सन्नाटा हो जाता है, सारे मुसाफिर सो जाते हैं। ऐसे में तुम लोग अपना काम आसानी से कर सकते हो। मगर उसकी लाश? जहाज के उसी हिस्से में एक निचला दरवाजा है जो समुद्र में खुलता है। वहां का सारा कूड़ा करकट उसी दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है।
सिंदबाद की लाश भी उसी दरवाजे से बाहर फेंक देना। तो ठीक है, आज सिंदबाद का काम हो जाएगा। शाम तक वो हीरा मेरे कब्जे में होगा और सिंदबाद समुद्र की गहराई नाप रहा होगा। बड़ा नाम सुना था सिंदबाद का, अब बेचारा केचुए की तरह पड़ा है। अब हम इस केचुए को मछलियों की खुराक बना देंगे। हाँ, बहुत दिनों से उन्होंने इंसानी गोश्त का मजा नहीं चखा। चलो इस केचुए को पानी में फेंक दे।
बताओ, बताओ और कौन कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। बताओ वरना। वो अमीर, वो सौदागर। कौन सा अमीर? कौन सा सौदागर? वही जिसने आपसे हीरा मांगकर देखा था। यानी तुम उसके इशारे पर मेरा कत्ल करने आए थे? उसने हम लोगों को एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया था। यानी इनाम? अब वो इनाम मैं तुम्हें दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अब मेरा है, मेरा है। इस खंजर पे मेरा खून होना चाहिए था, लेकिन गलती से तुम्हारे साथियों का खून लग गया है और अब ये खंजर तुम्हारा खून मांगता है। दोस्तों, हम सफरों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जहाज पर दुनिया का हर शहरी सफर कर रहा है। हिंदी भी, ईरानी भी, अफ्रीकी भी, जापानी भी, अमरीकी भी और चीनी भी। कहने का मतलब ये कि आज इस जहाज पर दुनिया की मिली जुली तहजीब सफर कर रही है। और ज्यादा खुशी की बात यह है कि हर मुल्क का फनकार यहां मौजूद है और हमारे पास वक्त ही वक्त है। कहा जाता है कि कला और फन एक ऐसी चीज है जिसका कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सरहद नहीं होती। यही एक ऐसा जादू है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब लाता है। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और एक दूसरे को करीब से देखा जाए। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? तो आज के इस जलसे की शुरुआत हम इस नन्हे फनकार से करते हैं। दोस्त, शुरू हो जाओ।
De la musique dans les rues tropiques. Voyez comment on danse pour que ça recommence. Welcome all of you au cœur de la lune. Viens danse le Sénégal, que t'es magnifique. Roule-toi, bouge-toi, roule-toi, bouge-toi, roule-toi. Oui, t'es fantastique. Roule-toi, bouge-toi comme ci, comme ça. C'est la leçon du Sénégal. Roule-toi, bouge-toi, roule-toi, bouge-toi. Oui, t'es magnifique. Comme ça, comme ci, comme ça, c'est la leçon du Sénégal. Sénégal rose-bois, mais ça même Sénégal rose-bois. Sénégal rose-bois, venez nous danser dans les bois.
मनहूस है। और मैंने भी कहा था कि खुदा की बनाई कोई चीज मनहूस नहीं होती, कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है। तुम भी डूबोगे और अपने साथ सबको ले डूबोगे। देख लेना, एक एक करके सब मर जाए। कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। अभी वक्त है, एक दो वो हीरा, एक दो वो हीरा, वरना हम लोग तुमको उठाकर फेंक देंगे। ये जहाज तूफान में फंस चुका है, अगर मैं वो हीरा फेंक भी दूं तो भी हम नहीं बचेंगे। हम सब मिलकर खुदा से दुआ करेंगे कि हमको इस तबाही से बचाए। जरूर मांगो दुआ, दुआ मांगो, लेकिन दुआ के साथ साथ कोशिश भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है कि सिर्फ हाथ उठाने से कोई मुश्किल हल नहीं होगी। या खुदा रहम इसे बचा। जिंदाबाद, ये तबाही तुम्हारी वजह से आई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा। अरे हमारे सरों पर मौत मंडरा रही है और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह वक्त लड़ने का नहीं, मिलकर तूफान का मुकाबला करने का है। बहादुर वो नहीं है जो घबरा जाता है, बहादुर वो है जो मुकाबला करता है। लड़ो लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो, कहीं ना कहीं रोशनी की किरण जरूर नजर आएगी। ये हदे सिकंदरी है। यहाँ जो जहाज आता है वो डूब जाता है, पूरी तरह गर्क हो जाता है। कि अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन इस तबाही से बचने का एक तरीका है। कौन सा तरीका? अगर कोई खुदा का नेक बंदा अपनी जान पर खेलकर इस मीनार पर पहुंच जाए तो ये जहाज बच सकता है। क्या है उस मीनार पर? इस मीनार पर एक बड़ा सा नक्कारा रखा हुआ है। जो जवां मर्द इस नक्कारे को बजाएगा तो इस नक्कारे की आवाज से तूफान थम जाएगा, भंवर का जोर खत्म हो जाएगा। है कोई माई का लाल? मैं जाऊंगा उस मीनार पर। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाओ।